भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन भारत के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधूरा है। लेकिन अब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बीजेपी आरएसएस से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए हैं जिससे इन दोनों की ही नींद उड़ गई है। जिसे एआई को लेकर नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं, भारत के बिना इसे अधूरा बताते हैं। लेकिन अब इसी एआई ने ट्विटर पर आरएसएस से जुड़े ऐसे तथ्य खोल कर रख दिए हैं जो दिखाता है कि खुद को देशभक्ति के नाम से जोड़ने वाली आरएसएस का देश की आजादी में कितना योगदान था। आरएसएस वाले जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, यही लोग जब देश को आजाद करवाने की बात आई थी तो कैसे भाग खड़े हुए थे। कैसे ये लोग आजादी की लड़ाई को अंग्रेजों के विरोध में बता रहे थे। इन आरएसएस वालों ने खुद तो देश को आजाद करवाने में कोई योगदान दिया नहीं, बल्कि जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे ये उनको भी कह रहे थे कि ये ब्रिटिश विरोधी हैं। जो आरएसएस वाले देश की आजादी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, अपना योगदान लड़ाई में बताते हैं, उनकी सच्चाई ये है कि जब देशवासी अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे, अपना स्वार्थ देख रहे थे। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये सब खुलासे ट्विटर के मालिक और उद्योगपति एलन मस्क का ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना दुनिया अधूरी है। लेकिन अब एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आरएसएस की पूरी पोल खोल रहा है। आरएसएस के सोशल मीडिया पर खुलती पोल के बीच ही नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी भी अब इस आरएसएस पर तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, क्योंकि आखिरकार जिस सच्चाई को बीजेपी वाले आरएसएस वाले लगातार छुपाने की कोशिश कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, उस सच्चाई को अब एआई ने खोल दिया है। दरअसल एलन मस्क का ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्विटर पर लगातार लोग सावरकर से लेकर बीजेपी के 15 लाख वाले जुमले, नेहरू और चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच एक यूजर ने ग्रुप से पूछा कि आजादी में आरएसएस का योगदान क्या था। इस पर उन्होंने सवाल पूछ लिया और कहा कि डिड द आरएसएस पार्टिसिपेट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब क्या आरएसएस वालों ने भारत की आजादी में कोई योगदान दिया था या नहीं। इस सवाल का ग्रुप एआई ने ऐसा जवाब दिया कि ध्रुव राठी भी जवाब को सुनकर हंसे बिना नहीं रह पाए। इस सवाल का जवाब देते हुए एलन मस्क का ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लगा कि आरएसएस ने भारत की आजादी की लड़ाई में कोई खास भूमिका नहीं निभाई है। इसके संस्थापक हेडगेवर ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, लेकिन आरएसएस ने संगठन के तौर पर दूरी बनाए रखी और हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान दिया। गोलवलकर जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई को अंग्रेज विरोधी करार दिया, जो उनकी हिंदू राष्ट्र की सोच से मेल नहीं खाता था। कुछ आरएसएस सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित ठिकाने दिए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों की नजर में नहीं थे। बताओ, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आरएसएस के नेता गोलवलकर इस लड़ाई को कह रहे थे कि ये ब्रिटिश विरोधी है और उनके हिंदू राष्ट्र की सोच से मेल नहीं खाती है। ग्रुप के आरएसएस पर इस जवाब के बाद अब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस पर मजे लेने शुरू कर दिए हैं। वो भी इस जवाब पर ट्वीट करते हुए हंसते हुए कहते हैं कि इतना सच भी नहीं बोलना था। वाकई ग्रुप ने कुछ ज्यादा ही सच्चाई आरएसएस वालों की बता दी है, लेकिन फिर भी यही लोग दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आजादी की लड़ाई में ये लोग भाग खड़े हुए थे। ट्विटर पर लगातार आरएसएस को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और इन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आजादी में मुस्लिम और आरएसएस में किसकी भूमिका ज्यादा थी। इस सवाल पर भी ग्रुप जवाब देते हुए कहता है कि भारतीय मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है। मौलाना हजरत मोहानी जैसे मुसलमानों ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई और अशफाकुल्ला खान जैसे नायक इस लड़ाई के लिए मारे गए थे। इस बीच आरएसएस ने काफी हद तक इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी। वैसे अब हो सकता है कि ग्रुप से ऐसे जवाबों को सुनकर अब अंधभक्त ग्रुप जिहाद का बाजा बजाना शुरू कर दे, क्योंकि उनकी सच्चाई जो अब ट्विटर पर बताई जा रही है, सच्चाई से ये लोग खासा परेशान होंगे। इसलिए अब कुछ ना कुछ तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा ताकि अपनी परेशानी को कम कर सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दे और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।